राशन फ्री मिलता है। हाँ, ये नहीं है कि तेरी पैसा कौड़ी डाली कैसे खर्चा तो करी। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि अगली बार तो बोले ही नहीं थे कि 15 लाख देंगे। हाँ तो दा 20 लाख नहीं चुनाव नियर आइल तब वो रोड बने चालू भइल बा। तो थोड़ा हो तो वोट नियर आइल तो सड़क बनता, वो 5 किलो राशन मिला तो उतने से आदमी खा ले। देखिए 5 साल में ऐसा कुछ विकास नहीं दिखा। जो विकास दिखा आज ही जो आए, आज ही देखे कि आज 4 दिन पहले आज शादी थी, ठीक है, हमारे घर में, और उससे पहले आए थे उसी दिन से देखे तो रोड पर था सारी चीज़ें बीच रहा था, सारी चीज़ें मतलब आरसीसी ढलैया हो गया। ये 1.5 बरिस है, 1 बरिस सरकार चलाएगी, वो सरकार गठबंधन टूट जाएगी, गठबंधन टूट जाएगी एकदम पक्का है। आपको लग रहा है कि गठबंधन का सरकार बनती है तो टिक नहीं पाती है? टिक नहीं पाती है, कभी टिका है कि टिकेगी? प्रधानमंत्री राशन 5 किलो दे देते हैं, लेकिन कोटेदार जो है कि उसमें कटौती कर हाँ 1 किलो हो जा रहा है ना। हाँ 1 किलो कटेला। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारतीय। अभी हम उपस्थित हैं बलिया लोकसभा के नसीबपुर गाँव में। लोग जो है कि वोटिंग करके निकलते चले आ रहे हैं। आइए थोड़ी सी कुछ बातें कर ली जाएगी कि जो गांव की महिलाएं हैं वो इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोट करने गई थी। आप लोग वोटिंग कर ली हैं? वोट कर ली है ना? तो क्या आप लोगों का क्या मुद्दा रहा है? नाम थोड़ा दीजिए अपना। नाम क्या है अपना? नाम कहाँ है आपको? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी का मुद्दा लेके वोटिंग का जब गई हैं तो दिमाग में कुछ चलल हुई ना कि हम इनके वोट करत नहीं, कुछ विकास हुई, यानी का मुद्दा रहा? विकास खातिर ना चलता नहीं देवे वोट तो हमन के का मिलता? कुछ मिलता है कुछ नहीं ना। का सरकार कहती है कि बहुत सारा महिलाओं के लिए रक्षा कर रहे हैं, हम राशन फ्री दे रहे हैं। हाँ राशन फ्री मिलता है। हाँ, ये नहीं है कि तेरी पैसा कौड़ी डाली कैसे खर्चा तो करी। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि अगली बार तो बोले ही नहीं थे कि 15 लाख देंगे। हाँ तो दा 20 लाख नहीं आया अगली बार वाला? नहीं ना एक बार इस बार का लग रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे फिर बदलाव हो जाएगा ना। तो नहीं खे मिलल हमन के पैसा। का नाम माता जी आपका? लक्ष्मी नारायण। का मुद्दा इस बार कर रहा जब वोटिंग करे आप गई नहीं हैं तो इस बार कह सकती आप लोग का जो आप लोग वोटिंग रहा बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक वोट का महत्वपूर्ण बटे ऐसे बटे कि 5 साल खातिर क्या लोग चुनत नहीं कोई के। तो का मुद्दा लेके अंदर गई नहीं कि कुछ व्यवस्था हो गई? हाँ अब तो वही चाहे मोदी जी जीता चाहे कोई भी जीते तो हमनी के गांव के विकास करे, यही के न कहे। अच्छा 5 साल आप तो खैर यहाँ आई जब होंगी तो कितना विकास हुआ है? 5 साल में कितना विकास हुआ? विकास का हुआ है इतने साल बार ये रोड के तो मतलब बनल बा। और कुछ वोटिंग के समय वोटिंग में हाँ जब चुनाव आ गए तब हाँ आप पूरा 5 साल से ऐसे ही खराब हाँ ऐसे ही खराब रहा। अभी फिर आधा रोड बना है, आधा रोड नहीं बना है। हाँ मतलब आधा बना है आधा नहीं बना है। विकास मैंने देखल गया आपका गांव में तो जब चुनाव आयल है तब भी भाई नहीं तब। हाँ चुनाव नियर आइल तब वो रोड बने चालू भइल है। अच्छा हाँ तो इससे पहले से ही खराब? हाँ बुनी बरसात में हम सब पाक खाच में हेल कर जाते हैं। हाँ ऐसी स्थिति है। कहाँ मत जाती हैं वोट कर? आप जाती आगे नहीं आपो? आगे नहीं आपो? का सोच के गई नहीं अंदर जब बूथ में गई नहीं वोट करे तो का सोच के कि आप जे के भी बटन दबेले हो कि हम ही ना पूछा, लेकिन जब वोट कहीं तो का दिमाग में चलत रहा कि कुछ हम आप लोग की कुछ रक्षा हुई, कुछ सहयोग मिली? खातिर आदमी जाता ना कि मोदी सरकार हमने के रक्षा दो। अभी भी माता जी विश्वास बाटे कि सरकार अगर मोदी जी के बन जाता थे तो कुछ बढ़ोतरी हुई? हाँ वही खातिर ना कि तो मोदी जी कुछ हमनी के दी विकास करी। हाँ जी अगर आपका हम गांव का बात करिए, आपका अपन गांव का, तो बलिया लोकसभा का सबसे पिछड़ा गांव ही आवेला, सबसे पीछे कितना विकास भइल बाटे गांव में? अरे कितना भइल बा? कुछ नहीं के भइल। बस ये वोट थोड़ा हो तो वोट नियर आइल तो सड़क बनता, वो 5 किलो राशन मिला तो उतने से आदमी खा ले। तो हमेशा कहते हैं कि 5 किलो राशन फिर देंगे, जीतने के बाद फ्री देंगे 5 किलो राशन। हाँ नमक दे ही रहे कर, नमक दे ही रहे, राशन दे ही रहे फ्री। नमक देहला से। अच्छा एक बात और माता जानेंगे कि कहा जाता है कि गांव क्षेत्र इलाके में जैसे कि जो राशन मिल रहा है उसमें भी लोग कटौती करते हैं। इस बात में सच्चाई है क्या? कटौती हो रहा है क्या? हाँ कटौती में हो रहा है क्या? क्योंकि ये बातें हम अक्सर जब गांव में घूम रहे थे, बहुत सारे गांव में गए तो ये बातें कही गई कि प्रधानमंत्री राशन 5 किलो दे रहे हैं लेकिन कोटेदार जो है कि उसमें कटौती कर दे रहा है। हाँ 1 किलो हो जा रहा है ना? हाँ 1 किलो। हाँ 1 किलो कटेला, लेकिन वहाँ से तो 5 किलो हो देख के आ रहा है कि 5 किलो हम सबको दे रहे हैं। कट रहा है 1 किलो। अब 1 किलो राशन कटा था। राशन तो तू ही नहीं, हम तो जाए ना लिया। हाँ 1 किलो कटता है माता जी ना। ये समस्या कहीं ना कहीं गांव की है, जो कि महिलाएं हैं अपना वोटिंग करने गई थी। लोग यही चाहते हैं कि जब जिसकी भी सरकार आती है तो जो कि अपनी जो कि व्यवस्थाओं को देखते हुए कि हमारे गांव की व्यवस्था सही हो। अभी देखिए माता जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 5 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ।
जब चुनाव का माहौल आया तो फिर तब विकास होने लगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि जहाँ गांव क्षेत्र में आप कभी भी जाएंगे तो आपको ज़मीनी हकीकत चीज़ें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मैं भी एक बार जब इस एरिया में आया था तो मैं देखा था कि यहाँ के जो कुछ रोड हैं, इलाके हैं, यहाँ के जैसे जो बाईपास मार्ग हैं वो पूरी तरह से खंडहर की तरह उखड़ के एकदम ख़त्म हो गए थे। लेकिन जब आज हम उस रास्ते से होकर के आ रहे थे तो वहाँ पे आरसीसी की जा रही थी। तो वो क्या हुआ, वही है कि जब चुनाव आता है तो सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त की जाती है। फिर उसके बाद कुछ आप वोटिंग कर लिए हैं? अच्छा, वोटिंग आप कर लिए। क्या मुद्दा रहा आपका जब वोटिंग करने गए थे बूथ में, तो क्या सोच करके वोटिंग किए? वोटिंग देखिए, वोटिंग तो जो किए, अब देख कर के क्या अर्थव्यवस्था है सारी चीज़ देखिए। अब इलेक्शन के टाइम आया है तो इस समय देख रहे हैं कि पूरा अभी से आरसीसी थोड़ा सा, वो भी आरसीसी सही से नहीं हुआ। अच्छा, अब इस तरह से गांव का अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो गया है पहले से। और इस तरह से भी कुछ मतलब हमारे क्षेत्र के जो भी सांसद है, जो भी मतलब थे आते समय, मतलब बहुत अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है। मैं डॉक्टर दीपक कुमार हूँ। अच्छा। मैं सकलडीहा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मेरा निवासी है, मूल निवासी है। अच्छा, आप मैंने यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं, वहाँ रहते हैं और अपने जो भी डॉक्टरी की पढ़ाई या फिर जो भी क्लिनिक वगैरह करते हैं वहाँ पे, लेकिन आज वोटिंग के समय यहाँ पे आए हैं या फिर जब भी अपने गांव में आते हैं, तो क्या आपके 5 सालों में कितना विकास आपके गांव में दिखा था? देखिए 5 साल में ऐसा कुछ विकास नहीं दिखा। जो विकास दिखा आज ही जो आए, आज ही देखे कि आज 4 दिन पहले आज शादी थी, ठीक है, हमारे घर में। और उससे पहले आए तो उसी दिन से देखे तो रोड पे था, सारी चीज़ें बीच रहा था, सारी चीज़ें मतलब आरसीसी ढलैया हो गया। लेकिन पिछली मतलब इससे 4 साल पहले, 4.5 साल, 5 साल पहले कुछ नहीं हुआ, एकदम पानी कचड़ा हुआ रोड पे। मतलब चुनाव के समय ही ये सारी व्यवस्था की गई। देखिए चुनाव आया, अपना दिखावा के लिए सारी चीज़ें कर दिए ये लोग। फिर 5 साल के लिए कुछ नहीं। आज वोटिंग हुआ, कल काम खत्म। दरअसल इधर के लोग जो है हम लोग से कम शिक्षित निकल रहे हैं इस क्षेत्र से, इसकी वजह से और अर्थव्यवस्था हम लोग की ख़राब हो रही है। जो है हमारे तरफ से है कि कुछ लोग जो हैं सामाजिक तौर पे हैं जो अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, बलिया लोकसभा के तीनों प्रत्याशी हैं, तो क्या कभी वोटिंग होने के बाद, जीतने के बाद इन सारे इलाकों का, आपके गाँवों का विवरण देखने नहीं आता? कभी नहीं। देखने की तो बात छोड़िए, अभी इलेक्शन आया, वोट मांगने आए, उसके बाद काम करना। अच्छा, वोटिंग कर दी है आपकी? नहीं, वोटिंग तो हम कर दिए साहब। अच्छा, इधर थोड़ा नीचे आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा वोटिंग किए हैं। तो जब आप बूथ में गए होंगे तो किन मुद्दे को लेकर के दिमाग में कुछ चला होगा कि हम इनको वोट कर रहे हैं तो हमारी समस्याओं को दूर करेंगे? नाम थोड़ा बता दीजिए अपना। हमारा तो नाम है साहब सनोज यादव। सनोज जी, क्या मुद्दा रहा आपके वोटिंग करने? हम तो जब हम साइकिल पे वोट देते हैं। ठीक। तो क्या लगता है कि इस बार क्यों बीजेपी पार्टी सब संतुष्ट नहीं? नहीं, हम तो साइकिल पर बहुत बार से पहले से वोट देते हैं। नहीं कि जातिवाद के कारण? जातिवाद से नहीं है, वो कुछ बात नहीं है। हम समाजवादी पार्टी को वोट हम लोग देते हैं। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो? हाँ, बदलाव ताकि हो। कुछ समाजवादी पार्टी को बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए ना। सरकार बदलनी, बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए। सरकार को जो है बदलना चाहिए, तब जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी कोई विकास नहीं होगा। बदलना तो अनिवार्य है। चाहते हैं इस बार की एक बार मौका गठबंधन को देना चाहिए। एकदम बिल्कुल तो ये बात साथ है गठबंधन। हाँ। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ अगर आपसे रोजगार और बेरोजगारी के विषय में, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? उसके देखिए, इससे पहले जो भी 2015 से पहले वैकेंसी थी वही वैकेंसी आज के डेट में क्लियर, वो भी सही पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुआ। और जो 15 से बाद में निकला है वैकेंसी, वो सारा वैकेंसी चला गया है कोर्ट में। सारा मतलब कि जितना वैकेंसी निकला सारा वैकेंसी कोर्ट में चला गया। और कुछ ऐसा वैकेंसी है जो कि रद्द हो गया, पेपर जो लीक हो गया। और इससे बताइए कि युवा पर क्या असर पड़ रहा है, अब युवा ही समझ रहे हैं। इधर तो आते हैं नेता प्रेता जो भी आ रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि भाई लड़के कैसे हैं, इस साइड के मतलब कि क्या है सिचुएशन, वो तो देख कर घूम कर चले जाते हैं। लेकिन इधर क्षेत्र में कोई वो नहीं है। ठीक, यहाँ है जो है कि हम लोग का विकास के प्रति किसी का इधर वो नहीं। आज वोटिंग हुआ, वो इलेक्शन के टाइम सारे लोग आए, उसका इलेक्शन खत्म, सब खत्म, कोई नहीं आता। कोई नहीं आते हैं। एक बात और तो कही जाती है कि जब सपा की सरकार आ जाती है तो सारे गुंडागर्दी होने लगता है, इस सारी चीजें नहीं। देखिए कोई भी सरकार ऐसा कुछ बात नहीं है, फिर भी अब क्या किया जाए। अगर आपके मैं गाँव की अगर प्रॉपर मैंने बात लेके चलूँ अगर गाँव की, तो पिछले 10 सालों में किस तरह का विकास, मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरह का विकास हुआ है? क्योंकि ये तो खैर थोड़ी से बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन ये अपनी पढ़ाई से बाहर रहते हैं, लेकिन आप तो प्रॉपर गांव में रहते हैं, तो कौन प्रत्याशी आता है? हाँ जी, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 सालों में जो बलिया लोकसभा के जितने भी सांसद महोदय हैं, वो कितनी बार आपके गाँव में आते हैं मिलने के लिए, या फिर से नहीं आते हैं? हमारे गाँव में ऐसे नहीं आते हैं। हाँ,
नहीं, अखिलेश का बात नहीं है, हमारे गांव में नहीं आते हैं। कोई भी नेता कोई नेता को हमारे गांव में नहीं आते हैं। इलेक्शन के टाइम सब लोग आते हैं। क्या कह रहे हैं जा? क्या कह रहे हैं? ये लोग के अखिलेश वोटिंग करने जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद। क्या मुद्दा लेकर के अंदर जाएंगे? किसको वोट, मतलब कि किसको वोट करेंगे कि नहीं कि आप तकलीफों को दूर करेगा सरकार बनेगी तो? सरकार मोदी का चाहिए। मोदी का चाहिए। क्यों? आखिर क्यों? काम किया है उतना, कुछ तो आपके पास रीजन होगा। काम किया है उतना। जैसे में कुछ ये 1.5 बरिस एक बरिस सरकार चलाएगी, वो सरकार गठबंधन टूट जाएगी, गठबंधन टूट जाएगी। एकदम पक्का मतलब है। आपको लग रहा है कि गठबंधन का सरकार बनती है तो टिक नहीं पाती है? टिक नहीं पाती है, कभी टिका है कि टिकेगी? इनसे पूछ लीजिए कि सरकार क्या दी है, इनसे पूछिए कि सरकार क्या विकास की है इस गांव में। बताइए, अगर कुछ है तो आपके जीवन विकास का बना है। ये तो कह रहे हैं कि 5 सालों में सांसद महोदय भी नहीं यहाँ झांकने आते हैं। कौन बना है? सांसद महोदय भी झांकने नहीं आते हैं, कह रहे हैं कि 5 सालों में यहाँ पे। कहाँ? यहाँ पे आपके क्षेत्र में सब आते हैं जाते हैं। सब आते चले जाते हैं। हाँ, चाचा, कितना विकास हुआ आपके गांव में? कितना विकास क्षेत्र बहुत हुआ है। रोड बना है, अभी बन रहा है, पिच बना है। पूछिए कै फुट का रोड बना है, कितना अलाउ था बनाने का और कितना बना है। पूछिए कै इंच का ढलैया था, कै इंच में बना है, और कितना चौड़ाई था रोड का, कितना में बना हुआ है। आज के डेट में एक गाड़ी बैक हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। कैसे होगा भैया? ये बताइए कि 10 फीट का जमीन में कौन सा गाड़ी बैक होगी? डबल गाड़ी आ जाएगा तो। ये बताइए, पहले भी तो उतना ही होगा ना? नहीं, पहले इनका घर बना है, पूछो कि कहाँ से बनाया है। देखिए हमारे घर के साइड से इतना इतना छोड़कर ढलैया किया गया है। ढलैया किया है, इतना रोड में सीढ़ी बनाए हैं। अच्छा। बात करते हैं बकर। अच्छा, तो ठीक है, कोई दिक्कत, सबकी अपनी मत होती है। सब लोग अपना मत को लेकर वोट करने आते हैं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना अलग मत है कि आप चाहते हैं मोदी सरकार आए, भाई साहब चाहते हैं, युवा हैं चाहते हैं कि गठबंधन आए। सबसे मोदी सरकार सही है। हम चाहते हैं कि सरकार बदले। सरकार बदले। चलिए, सरकार बदलेगी, 1.5 बरिस नहीं चलेगा। 1.5 वर्ष नहीं चलेगा? नहीं जी, दवा का साथ कह रहे हैं? दम दवा के साथ मैं बोल रहा हूँ नहीं चलेगा। हम चाहते हैं 4 जून को सारी चीजें निर्णय हो जाएगी। 4 जून, हाँ 4 जून को सारी चीजें 4 जून को निर्णय हो जाएगी। किसके पक्ष में कौन जाएगा। और दादा ने भी अपने पक्ष रखा, युवा भी थे, ये भी इन्होंने अपना पक्ष रखा। आज हम आए थे बलिया लोकसभा के नसीरपुर गांव में, और यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग और लोगों की राय जानने की कोशिश की। महिलाओं की भी आपने राय जानी। लोग यही चाहते हैं कि विकास हो और युवाओं पर ध्यान दें। क्या लगता है आपको कि क्या 4 जून को किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।